खाए पिएंगे बहुत अच्छा से, लेकिन शरीर में लगेगा नहीं। मतलब क्या है, आपने इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, बट एसिमिलेशन अच्छा से नहीं हुआ। तो खाएगा बकरी की तरह खूब ज्यादा और सूखेगा लकड़ी की तरह। तो जितना ही दुबरका होता है सब ना, इन सब में देखिएगा खूब धदा धदा खाएगा, सब खाने पीने में कमी नहीं करेगा। सब दुबला पतला आदमी है, उसके शरीर में वसा नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको एसिमिलेशन के लिए और शरीर में प्रॉपर डिजोल्व होने के लिए वसा की जरूरत उसके शरीर में है ही नहीं है। ज्यादा दुबला है आप लोग में, लड़की और लड़का लोग में, लड़की लोग में ज्यादा समस्या होती है T3, T4, TSH हार्मोन। ठीक है, तो कई बार अगर हार्मोनल डिसबैलेंस से अगर कोई बहुत दुबला हुआ है या बहुत मोटा हुआ है तो उसको दिखा लीजिएगा। खाए पिएंगे बहुत अच्छा से, लेकिन शरीर में लगेगा नहीं। मतलब क्या है, आपने इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, बट एसिमिलेशन अच्छा से नहीं हुआ। मतलब जिस पार्ट को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपके भोजन में डाइजेस्टिव मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए। हड्डी को ज़रूरत है कैल्शियम की, आप कैल्शियम नहीं खाइएगा तो एसिमिलेशन भी कहाँ से होगा, वो थोड़ा ही होते जाएगा। तो उसके अलावे भी एसिमिलेशन के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ विटामिन है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और कुछ विटामिन है जिसको डिजोल्व होने के लिए आपके शरीर में वसा होना चाहिए, फैट होना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपने भोजन किया और खाना खाएं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, लेकिन उसको एसिमिलेशन के लिए आपके शरीर में पहले से वसा का होना जरूरी है। अब आप हैं हड्डी, जैसे तुम खुद को देख लो, वसा है ही नहीं है। तो अब बताओ, जो चीज़ों का एसिमिलेशन के लिए वसा की जरूरत है वो तो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन के बाद अगर मिल भी गया तो किसी काम का है नहीं। और जिसको एसिमिलेशन के लिए पानी की जरूरत है वो तो हो जाएगा। अब ऐसे समझो, आपके पास आटा है, पानी है सानने के लिए, लेकिन रोटी बेलने के लिए या तावा है ये नहीं है, तो रोटी बनाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। आप तो जुगाड़ लगाइएगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। तो है तो आटा वाटा सब है, लेकिन प्रॉपर तवा होना चाहिए कि नहीं है। फिर आप कढ़ाई में बनाइएगा, टेम्प्रोरी बनेगा। रोटी कढ़ाइयों में बनेगा तो कैसे बनेगा, टेम्प्रोरी बनेगा, प्रॉपर तो नहीं बनेगा ना। यही वजह है कि हमको एसिमिलेशन के लिए शरीर में हर चीज़ का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जैसे किचन में अनाज ले आके रख दिए तो ही नहीं बन जाएगा, उसके लिए उसका प्रोपर इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। सब्जी ले आके रख दिए, चाकुए नहीं है तो फिर फोड़िए हाथे से, दांते से नोचिए। तो वही होता है, आप देखिएगा दुबला पतला आदमी है, उसके शरीर में वसा नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको एसिमिलेशन के लिए और शरीर में प्रॉपर डिजोल्व होने के लिए वसा की जरूरत उसके शरीर में है ही नहीं है। तो खाएगा बकरी की तरह खूब ज्यादा और सूखेगा लकड़ी की तरह। तो जितना ही दुबरका होता है सब ना, इन सब में देखिएगा खूब धदा धदा खाएगा, सब खाने पीने में कमी नहीं करेगा। सब खाने पीने में कमी करेगी ना। हम लोग को देखो, एक बार मोटा गए हैं, शरीर में सब चीज आ गया। अब सोच रहा कुछ खाएंगे ओकरा एसिमिलेशन हो जाएगा, मूंगफली खाएंगे वो हो जाएगा, मतलब कुछ भी। तो जितना मोटा आदमी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, वो देखना परेशान रहता है, अरे यार हम काहे नहीं दुबराते हैं। हमको देखो 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, 83 kg है, 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। यूरोक्रोन, हाँ यूरोक्रोन, वो पढ़ाएंगे जब किडनी पढ़ाएंगे तब, यूरिन किडनी में आता है। तो एक बार तो इंसान मोटा जाएंगे लोग ना, और उसके बाद फिर आदमी सोचता है दुबला है कैसे। हाँ, तो लेकिन एक बार मोटा, देखो पतला से मोटा होना ठीक है, सो मोटाइला के बाद आदमी दुबराई नहीं करता है। हमारा 83 kg वेट है, 83। हालांकि अगर 83 kg महिला अगर कोई रहेगी तो हमसे डबल दिखेगी, 83 kg महिला डबल दिखने लगे। हालांकि हाइट के हिसाब से मेरा वेट 75 kg होना चाहिए, मतलब 70 से 75 के बीच में होना चाहिए। तो ओवर वेट होना अच्छी बात नहीं होती है, ओवर वेट। अब जो ज़्यादा दुबला है आप लोग में, लड़की और लड़का लोग में, लड़की लोग में ज़्यादा समस्या होती है T3, T4, TSH हार्मोन की। ठीक है, तो कई बार अगर हार्मोनल डिसबैलेंस से अगर कोई बहुत दुबला हुआ है या बहुत मोटा हुआ है तो उसको दिखा लीजिएगा। फिर वो इससे नहीं हो पाएगा, फिर उसके लिए अलग दवा आती है, फिर सुबह सुबह उठ के एक टेबलेट खाना पड़ेगा। और मान के चलिए T3, T4 या TSH 3 हार्मोन होता है बेसिकली। तो T3, T4 ही देखते हैं लोग, TSH तीनों देख लेना चाहिए। तो हार्मोन से, तो अगर किसी का ऐसा हार्मोन होता है ना, जो थायराइड सुने होंगे, थायराइड की वजह से कोई मोटा होगा और पहलवान टाइप का हो जाएगा, और छोड़ दीजिएगा तो लिमिटलेस होते जाएगा।
लिमिटलेस। तो उसको अगर शुरुआत में ही पता चल जाएगी तो उसका एक टेबलेट आएगा, सुबह सुबह क्या करना रहेगा, खाना रहेगा। अब सुबह सुबह नियम बना लीजिए, जैसे ब्रश करके जा रहे हैं एक टेबलेट खा लीजिए, फिर बॉडी को एक शेप में रखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाने की वजह से बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है। क्योंकि किडनी जो बना है, हार्ट जो बना है, एक नॉर्मल शरीर को संभालने के लिए बना है। जैसे आपके घर में टंकी जो लगा है, पानी की टंकी लगी है, आपके घर को संभालने के लिए लगी है। आप वो पानी टंकी हमारे क्लास में ले आकर लगाइए, आधे घंटे में कुल पानी खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ऊपर जाके टंकी देखो कितना बड़का लगा है, इतना बड़का, उसको चढ़ाने के लिए क्रेन आया था, चौड़ियों नहीं रहता है यहाँ पे। सब अलग अलग लीटर है, कोई 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, ऐसे करके 50,000 लीटर स्टोरेज रखना पड़ता है। उतना से काम नहीं चलता है। तो हमारा शरीर अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो किडनी वगैरह थोड़ी ना मोटा हो रहे हैं सब, वो तो वहीं है सब, अपने फंक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं सब। इसलिए देखिएगा बॉडी टू वेट रेशियो बताया जाता है कि इतने हाइट पे आपका इतना बॉडी रहना चाहिए, क्योंकि इतने वेट को संभालने के लिए ही किडनी है, और वही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो यंग एज में तो समझ में नहीं आता है, बट एक उम्र ढलने के बाद 45-50 क्रॉस करने के बाद फिर बहुत दिक्कत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लड़की लोग, आप लोग सब जांच करा लीजिएगा, जैसे यहाँ ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं अपना अपना। लड़का सबका तुम लोग कौन सी जांच कराएगा? लोग दिमाग चेक कराएगा, वो तो हम ऐसे ही बता देंगे दिमाग में इन सबको गोबर भरल है, उसमें जांच कराने की क्या जरूरत है?